13 रुपया किलो वाली चीनी नहीं मिल रही, सिलेंडर जो है 400 रुपया में रहा है, अब तो 1200-1100 में का। आम जनता की बात करें, राहुल गांधी को अगर अमेठी की जनता से प्रेम होता तो उन्होंने जो 2 जगह से अपना नामांकन किया था वो नहीं करते। की वजह से नहीं, अमेठी के लोगों की वजह से अमेठी की पहचान है कि अमेठी किसी की बाप की बकौती नहीं है। अमेठी के लोग स्वयं अपनी पहचान अपनी वजह से बनाते हैं। 5 किलो राशन मिल रहा है प्रति यूनिट, और क्या चाहिए? 2000 रुपया मिल रहा है, सब तो मिल रहा है। बड़ाई कर रहे हैं फिर बुराई कर रहे हैं? नहीं अभी आप सुन लो। नहीं आप बताइए। नहीं हमने बता दिया, सब कुछ तो मिल रहा है बढ़िया। हाँ। तो ये इतने लोग जो इनका सवाल रहेगा और बीजेपी के लोग जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कांग्रेस से ही कि इनका सवाल क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रभात द्विवेदी के पास। प्रभात जी बताइए, इस बार राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है, क्या लगता है अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं? स्मृति ईरानी जी जो हुआ क्या कि अमेठी की जनता के साथ में धोखा हो गया। जिस तरीके से जो है रावण ने सीता माता का जो है धोखे से अपहरण किया था, वैसे ही हम लोगों के साथ में 2019 में धोखा हुआ और राहुल जी अमेठी से जो है आज बाहर हो गए हैं। 2019 में जब हारे थे उसके बाद वो गायब हो गए। आज तक वो अमेठी आना ही भूल गए। आने वाले समय में इनकी जमानत नहीं बच पाएगी। श्योर हैं? बिल्कुल इंडिया जो बना दी गई है, बताइए इंडिया से कितना फायदा होगा आपको, कितना नुकसान होगा आपको? कुछ नहीं नुकसान होगा। वो तो भानुमति का कुनबा है, कहीं कहीं ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अभी चंद दिनों पहले इंडिया बना है और केजरीवाल ममता बनर्जी इंडिया की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कांग्रेस कह रही दिल्ली की 7 सीटों पे हम लड़ेंगे, केजरीवाल कह रहे हैं हम लड़ेंगे। ममता बनर्जी बंगाल की पूरी सीटों पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस वहाँ भी लड़ना चाहती है। वो भानुमति का कुनबा है, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है। वो ईंट के रोड़े हैं, वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कुछ नहीं चल पाएगा इंडिया। 13 रुपया किलो वाली चीनी नहीं मिल रही, सिलेंडर जो है 400 रुपया में रहा है, अब तो 1200-1100 में का। आम जनता की बात करें, आम जनता को सस्ता मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। और राहुल गांधी तो बम्पर वोटों से जीतेंगे। अमेठी में विकास हुआ कि नहीं? अमेठी किसकी वजह से पहचान है? अमेठी की पहचान किसकी वजह से? अमेठी पहचान तो स्मृति ईरानी की वजह से है। अब आप जानो भाई, अगर आप भी उसी तरह बोल रहे हैं तो वही चीज़ है फिर मालूम। नहीं आपके हिसाब से किसकी वजह से? हमारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से तो अमेठी हम राहुल गांधी की वजह से और राजीव गांधी इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। नहीं विकास हुआ कि नहीं अमेठी में? विकास पहले हुआ है, अब इस समय जो हो रहा है वो भी विकास से हो रहा है, काम वो भी कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। ये थोड़ी नहीं किया कि नहीं किया? नहीं कर रहे हैं। 5 किलो राशन मिल रहा है प्रति यूनिट, और क्या चाहिए? 2000 रुपया मिल रहा है, सब तो मिल रहा है। बड़ाई कर रहे हैं फिर बुराई कर रहे हैं? नहीं अभी आप समझो। नहीं आप बताइए। नहीं हमने बता दिया, सब कुछ तो मिल रहा है बढ़िया। हाँ। में सही बात बता नहीं पाए हैं। हाँ। जब से स्मृति ईरानी जी अमेठी में आई हैं, हाँ। तब से सड़क, बिजली, पानी के रोजगार सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं अमेठी के लोगों को। और यही कांग्रेस की परेशानी है कि अमेठी की जनता स्मृति ईरानी के साथ चली गई है। अब कुछ भी राहुल गांधी कर ले, लेकिन अमेठी से वो कामयाब नहीं होंगे। पहचान है अमेठी की राहुल गांधी की वजह से ना? किसी की वजह से नहीं, अमेठी के लोगों की वजह से अमेठी की पहचान है कि अमेठी किसी की बाप की बकौती नहीं है। अमेठी के लोग स्वयं अपनी पहचान अपनी वजह से बनाते हैं। महंगाई लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। जब महंगाई बढ़ती है तो सभी प्रभावित होते हैं। क्यों नहीं मुद्दा ये भाई तो कह रहे हैं ना एनडीए के लोग? नहीं एनडीए के लोग कह रहे हैं, इनकी बात है ना। हाँ। जब जब महंगाई बढ़ेगी तो हर व्यक्ति परेशान होगा। अच्छा स्मृति ईरानी काम से कितना प्रभावित हैं आप? स्मृति ईरानी ने कुछ भी नहीं किया अमेठी में। नहीं तो कोई IIT बता दें, कोई फैक्ट्री बता दें, जिस मंत्रालय में रही हो उसका कोई डिग्री कॉलेज बता दें। अच्छा राहुल गांधी ने क्या किया था आप बताइए? इससे पहले एक भाई ने हमारे बोला था, हमारे बात आ रहा हूँ। यहाँ पर कांग्रेस ने सबसे पहले BHEL की आधारशिला रखी, उसके बाद आपके इंडोगल फर्टिलाइजर आया, उसके बाद इसी अमेठी में 108 से ऊपर फैक्ट्रियाँ आई। और जो भी यहाँ बड़े बड़े उपक्रम हैं, चाहे वो भारत पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट हो, चाहे जो भी हो, वो सब कांग्रेस की देन है। और उसके बाद से उस तरह का कोई दिया हो। और अभी एक भाई साहब बोल रहे थे। चलिए हम सवाल आपसे करेंगे, चलिए बताइए, आप जवाब देना चाहते हैं, बताइए उनके सवाल। बिल्कुल। अमेठी में जब से दीदी जी आई हैं, पूरे बृहद स्तर पर विकास हुआ है। अमेठी का बाईपास जो अमेठी की जनता की सदियों से मांग थी, राहुल गांधी जी से मांग थी, वो कभी नहीं पूरी हुई। दीदी जी ने पूरी की अमेठी का बाईपास। और आपको एक और बताना चाहता हूँ, अमेठी का एक ब्लॉक है हलियापुर, वहाँ एक गांव है पिपरी। वहाँ जब बाढ़ आती थी तो गोमती नदी के कटान से गांव के गांव बह जाते थे, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। 2008 तक उसमें बाढ़ आती थी, कई बार मांग की गई, जनता ने नकारा, सभाएं लगाई, मांग की गई, वोट नहीं देने
उसके लिए कहा गया कि अगर बांध नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे, बहिष्कार किया गया वोट का, लेकिन वो बांध नहीं बन पाया। अब आज जब स्मृति दीदी 2014 में लड़ने आई तब उन्होंने वादा किया था पिपरी के लोगों से कि हम जीते या हारें पिपरी में पक्का बांध बनवाएंगे। आज जाके आप पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, आप सम्मानित पत्रकार हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हैं, जाके देखिए आज वहाँ पक्का बांध बना है, पिपरी गाँव के लोग खुशहाल हैं। आज चाहे जितनी बाढ़ आ जाए। चलिए सवाल हमारा आपसे, छोटी छोटी योजनाओं को बड़ा बड़ा गिनाएंगे, ये इनका काम है। दूसरी बात, एक भाई ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि जो संगठन बना हुआ है संगठित भारत ये नहीं देखना चाहते, ये तोड़ के राजनीति करना चाहते हैं और फजूल के मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं। जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे लोगों का ध्यान भटका करके फर्जी मुद्दे, चाहे वो धार्मिक हो और चाहे वो टिकरी का बांध हो एक गाँव। अब गाँव एक टिकरी के बांध से हमारी अमेठी प्रभावित होगी। सांसद महोदया हैं, उसके लिए सुरेश मंत्री भी हुए थे, वो श्रेय ले रहे हैं, फिर दीदी ले रहे हैं एक गांव का श्रेय। एक सांसद महोदय का दायरा क्या होता है पता है इनको? चलिए बताइए, आप बताइए एक सांसद महोदय का दायरा क्या होता है? भाई बताइए, एक टिकरी के बांध से आप पूरा प्रभावित करेंगे, बताइए। देखिए, दोनों लोग इसका श्रेय लेंगे और ये इंडिया वाले क्या जाने, इनको तो इंडिया जिंदाबाद बोलना है, बल्कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना था। ठीक है, ये इंडिया वाले कुछ नहीं जानते, इनको विकास। राहुल गांधी को अगर अमेठी की जनता से प्रेम होता तो उन्होंने जो 2 जगह से अपना नामांकन किया था वो नहीं करते। यह है कि कांग्रेस हमेशा गांवों से जुड़ी नहीं रही। जैसे हमारे कांग्रेस के भाई साहब ने कहा कि गांवों में बांध बना दिया, गांव के विकास से क्या होता है, एक हलियापुर का विकास हो गया, पूरी अमेठी का विकास हो गया, क्योंकि इनके नेता गाँव से कोई संबंध रखते नहीं है, वो तो दिल्ली और बड़े बड़े हवाई जहाज़ों से संबंध रखते हैं, इसलिए गाँव के विकास से उनका कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, चलिए सवाल आपसे, चलिए बताइए, एक मिनट आ रहा हूँ आपके साथ, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? राहुल जी हमारे जो है अमेठी की जनता के दिल से जुड़े हैं, हर नौजवान, हर व्यक्ति, हर परिवार से जुड़े हैं। और राहुल जी को किसी जो है उन्हें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अमेठी राहुल जी का घर है। और जो रही विकास की बात, तो विकास यहाँ पे राहुल जी के जाने के बाद विकास हुआ ही नहीं। अभी हमारे इतना विकास गिनाया उन्होंने, बताया विकास ही नहीं हुआ, आप बता रहे हैं। विकास तो यहाँ की जो अमेठी की जनता जानती है, और वक्त आने पे स्मृति ईरानी जी को यहाँ की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। एक नौजवान उठेगा, ये राहुल जी के साथ खड़ा है, और वक्त आने पे इनको जो है करारा जवाब मिलेगा। दूसरी बात, डबल इंजन सरकार ने धुआं देना अब शुरू कर दिया है। चलिए एक मिनट आपको रोकेंगे यहाँ पर, डबल इंजन सरकार ने धुआं देना शुरू कर दिया है, बताइए। इंजन दनदनाता हुआ पूरी रेलगाड़ी लेके चलेगा। और राहुल गांधी जी का इंजन फेल हो गया है। जब उनको लगा 2014 में बहुत कम मार्जिन से जीते, 1 लाख के करीब वोटों से, तो उनका इंजन जब फेल होने लगा तो वो दुम दबा के भागे। वायनाड से भी उन्होंने नामांकन किया और यहाँ हार गए, वहाँ जीते। और स्मृति दीदी 14 में हारी थी, और वो चाहती वो भी तो किसी सुरक्षित सीट से अपना नामांकन करके सांसद बन जाती, मगर उन्होंने झांसी की रानी की तरह लड़के अमेठी को छीना है। यहाँ की जनता उनको सराखों पर बैठाती है। चलिए बताइए। अरे नहीं जाता है, जैसे उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ धुआं दे रही है, डबल इंजन की गाड़ी धुआं नहीं दे रही है, क्योंकि जब से मोदी जी आए सब इलेक्ट्रिक हो गई है। सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक से चलने गई, वो खचाड़ा कांग्रेस के जमाने में ही धुआं देने वाली गाड़ी। दादा आप बताइए। हाँ, सवाल आपसे एक बार, जो ये प्रधान जी बोल रहे थे, मैं इन्हीं की बात पर बोलना चाहता हूँ। क्योंकि राहुल जी सांसद थे और इन्होंने एक रोड मांगी थी, वो कोटवा से टढ़ेई, उनका दौरा लगा हुआ था, रास्ते में ये खड़े हुए, कहें कि भैया जी ये रोड बन जानी चाहिए। राहुल जी का दौरा खत्म हुआ और रोड बन गई। अब आज इनकी हिम्मत नहीं कि स्मृति ईरानी से एक रोड मांग ले, उसी दिन निकाल दिए जाएंगे। चलिए बताइए, आप बताइए प्रधान जी, चलिए सवाल। हाँ बताइए आप का उत्तर मैं दूंगा, क्योंकि मुझसे कहा गया पिछले चुनाव के पहले राहुल गांधी दौरे पर आए हुए थे, क्षेत्र के राहुल गांधी दौरे पर आए हुए थे। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि इनसे सड़क मांगी जाए, क्योंकि ये सांसद हैं। सुनिए, सांसद हैं, मैं भी वहाँ मौजूद था। राहुल गांधी को खड़ा किया, गाड़ी खड़ी हुई उनकी। हमने कहा 10 साल से यहाँ के सांसद हैं, बड़े बड़े बुलडोजर पड़े हुए हैं, ये 24 से टढ़ेई तक, टढ़ेई से सूरतनगंज तक बड़े बड़े बुलडोजर पड़े हैं, ये आपके पिताजी के डाले हुए हैं, लेकिन उनको आप बनवाइए। उन्होंने कहा बनेंगे, लेकिन नहीं बनी। वो भी सड़क जब बनी, जब दीदी सांसद बनी तब।